नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। वैकेंसी न्यूज़ अपडेट लेकर एक बार फिर उपस्थित हूँ। जिन बच्चों की आईटीआई कंप्लीट हो चुकी है और कौन कौन अप्लाई कर सकता है, खैर इस पर मैं बात करूँगा क्योंकि अभी रिसेंटली सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम हुए। बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल होगा कि क्या हम अप्लाई कर सकते हैं क्या। वैकेंसी किस विभाग की है, पद का नाम क्या है, कितने पद है, वेतन श्रृंखला क्या रहेगी, सिलेक्शन की प्रोसेस क्या है, इन्हीं सब पर मैं आपके साथ इस वीडियो में चर्चा करने जा रहा हूँ। कंप्लीट इस वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको इस भर्ती से संबंधित सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में मिल जाएगा। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ये वीडियो अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करें ताकि जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स है वो फॉर्म अप्लाई कर सकें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड ज़रूर करें। आइए दोस्तों, भर्ती की बात कर लेते हैं। सारे पॉइंट्स एक एक करके क्लियर करवा दूंगा। आई होप कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता दूं विभाग का नाम क्या है। शॉर्ट में लिख रहा हूं दोस्तों, विभाग का नाम है गेल इंडिया लिमिटेड है। एक महारत्न कंपनी है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का PSU है। PSU बोले तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, यानी नियम जितने भी है वो भारत सरकार के ही लागू होते हैं। कई सारे बच्चे सोचते हैं कि ये कोई कंपनी होगी, कोई लिमिटेड कंपनी होगी, ये दिमाग से निकाल दीजिए। बिल्कुल एक भारत सरकार का उपक्रम है। जैसे राजस्थान विद्युत विभाग है तो ये भी क्या है, PSU में ही आते हैं, अंडरटेकिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के तहत आते हैं। तो इनको भी तो आप समझते हो, नौकरी के लिए टेक्निकल हेल्पर में भाग दौड़ कर रहे हो तो ठीक विभाग है। कहने का मतलब इसके लिए आप अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। अब आइए पोस्ट के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले पद का नाम क्या है, ठीक है। बड़ा सुंदर नाम है। ITI होल्डर के लिए वास्तव में ऐसा ही नामकरण होना चाहिए। एग्जैक्ट नामकरण इन्होंने दिया है। टेक्नीशियन पूरा नाम है, शॉर्ट में मैं लिखता तो टेक लिख सकता था, टेक्नीशियन नाम दिया है, ठीक बात है। अब आगे ब्रैकेट में आपकी क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग इन्होंने लिखा है। जैसे इलेक्ट्रिशियन वालों को इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल, ठीक है। और कुछ ऑपरेटर के पद भी है। ऑपरेटर और टेक्नीशियन में वैसे फ़र्क होता है, ध्यान रखना। टेक्नीशियन एक टेक्निकल बंदा होता है, उसमें हर बात में उसमें लॉजिक जुड़ा होता है। खैर ये बात की बातें अब करेंगे बाद में। तो पोस्ट का नाम हो गया। आइए ज़रा बात कर लेते हैं इसके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या क्या रखी गई है ना, और कुल पदों की संख्या कितनी है। मैं जो बात कर रहा हूँ दोस्तों यहाँ पर, वो बात कर रहा हूँ टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल के बारे में, ठीक है। टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पर कुल पदों की संख्या जो है वो है दोस्तों 35 पोस्ट है। अब देखो माय डियर, वैसे तो 35 पोस्ट कुछ भी नहीं होती, लेकिन अगर देखा जाए तो मुझे एक पोस्ट की ज़रूरत है और कुल 35 पद है, यानी मेरे हिसाब से 35 गुना ज़्यादा सीट आ गई। तो मुझे लगता है इसको आप एनफ समझिए और मेहनत कीजिए। कैटेगरी के हिसाब से बता देता हूँ। अनरिजर्व कैटेगरी की 16 सीट है। EWS आजकल रिजर्वेशन में सबसे पहले आते हैं तो उनके लिए भी 3 सीटों का प्रावधान किया गया है। OBC में जो नॉन क्रीमी लेयर है उनके लिए 9 सीटें हैं और SC ST के लिए रिजर्वेशन में दोस्तों यहाँ पर सीटें रखी है 4 और 3। ये है टोटल सीटों का सिनेरियो। अब मैं आपको मोटा मोटी एक बार और समझा दूं कि अगर आप EWS से आते हैं तो आपके लिए 16 + 3 19 सीटें हैं। या तो टॉप 16 में आ जाओ, 100% सिलेक्शन हो जाएगा, या 16 के बाद टॉप 3 EWS में आ जाओ, चाहे वो किसी भी लेवल पर चले गए हो नीचे। आपको EWS के जहाँ से 1 2 3 16 के बाद काउंट होंगे उस रेंज में आना है। इसी तरह से अगर आप OBC से हैं तो 16 और 9 जोड़ लीजिए, 25 सीटें हो गई। या तो टॉप 16 में आ जाओ तो सिलेक्शन हो जाएगा। 16 के बाद में जो 9 बच्चे गिनने हैं उनमें 9वां कैंडिडेट OBC का अगर आप हो तब भी सिलेक्शन आपका हो जाएगा। तो ये है इनका सीटों का सिनेरियो जो मैंने आपको समझा दिया। हैंडीकैप्ड के लिए सीटें हैं, रिजर्व रहेगी।
और कैसे कैसे रिजर्व रहेगी वो पूरा दिया हुआ है। ये पीडीएफ नोटिफिकेशन आप थोड़ा सा पढ़ना ताकि आप अच्छे से थोड़ा इसको और समझ पाएँ। कोई भी डाउट रह जाए तो वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, कोशिश करूँगा कि आपको मैं इसकी पूरी डिटेल प्रोवाइड करवा दूँ। आइए ज़रा बात कर लेते हैं इसके लिए पे स्केल क्या रहेगा, ठीक है ना। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की भी बात करूँगा, थोड़ा सा रुक जाओ। पे स्केल शानदार है भाई। आईटीआई वाले बच्चे को अगर इस तरह का पे स्केल मिलता है तो मैं बहुत अच्छा मानता हूँ। S3 लेवल 3 बोल सकते हो 7th पे कमीशन के अनुसार 24,500 रुपये से 90,000 रुपये तक की बेसिक रहेगी माय डियर। आईटीआई होल्डर के लिए बहुत सूटेबल सैलरी प्राइस है। 24,500 रुपये आपकी फर्स्ट बेसिक होगी, जिस पर आपको डियरनेस अलाउंस, ट्रेवलिंग अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, अदर जितने भी गेल इंडिया लिमिटेड पर्सनल अपने एम्प्लॉयज़ को देता है वो सब अलाउंसेज आपको मिलेंगे। तो ठीक ठाक है। केस इन हैंड 30,000 के करीब जा सकता है। ये अब ज़्यादा ही जाएगा, 30,000 से तो ऊपर ही जाएगा, ठीक है। आइए ज़रा बात करते हैं योग्यता की, क्योंकि ये सबसे बड़ा सवाल आप सबके मन में रहता है। दोस्त, क्वालिफिकेशन 10+ ITI या 10+ NAC और +2 ईयर एक्सपीरियंस। ये देखिए, जिसकी मैं हमेशा गाथा आपके सामने गाता आया हूँ कि अगर ITI कर ली तो या अप्रेंटिसशिप कीजिए या कहीं से नाम चलाइए, अनुभव ज़रूरी है माय डियर। आजकल इस तरह की वैकेंसीज आने लग गई जिनमें कोई सिंपल क्राइटेरिया या सिनेरियो नहीं है। 2 ईयर एक्सपीरियंस कहाँ होना चाहिए? किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट का हो चलेगा। कम से कम 2 वर्ष का अनुभव है। और मैं आपको बता दूं कहाँ का अनुभव चाहिए, या तो कहीं लाइनमैन का हो चल जाएगा, फिर किसी इलेक्ट्रिकल जो पावर प्लांट्स है वहाँ काम किया हो, स्टील फैक्ट्री में काम किया हो चलेगा, है ना। और बाहर किसी कंट्री में क्रॉस कंट्री काम करके हो तब भी चलेगा, पेट्रोकेमिकल में काम किया हो, रिफाइनरी में काम किया हो, वगैरह वगैरह, ठीक है। गवर्नमेंट या पब्लिक अंडर सेक्टर जो है, पब्लिक टेकिंग अंडर सेक्टर, उन सब में चलेगा। 2 वर्ष का एक्सपीरियंस है आपको यहाँ जो है वो देना है, ठीक है। बस ये नॉर्मल सी बातें थी। और एज क्राइटेरिया पर आ जाइए, मैं बात कर लेता हूँ। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए रहेगा मेन तो एज क्राइटेरिया। रिजर्व कैटेगरी जितनी भी है उन सबको छूट है। ईडब्ल्यूएस को कोई छूट नहीं है, ये ध्यान रखना। ईडब्ल्यूएस को केवल राजस्थान में ही छूट मिलती है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। ईडब्ल्यूएस वाले जो है उनको केवल राजस्थान में छूट मिलती है, बाकी सेंटर में ईडब्ल्यूएस वालों को एज में छूट नहीं मिलती है, ये ध्यान रखना, ठीक है। 18 से लेकर 26 वर्ष की एज है दोस्तों। 18 से जनरली आईटीआई वालों के लिए 28 होती है, लेकिन इसमें 18 से 26 वर्ष है। और प्लस जो भी आपको रिलैक्सेशन मिलता है वो साथ में जोड़ लेना। ओबीसी को 3 वर्ष का है, SC ST को 5 वर्ष का है। तो 29 और 31 वर्ष आप एज क्राइटेरिया यहाँ पर मान सकते हैं। क्रूशियल डेट पहले बता दूँ, थोड़ी सी सही रहेगा, और उसके बाद में सिलेक्शन की प्रोसेस पर बात कर लेंगे। मोटा मोटा यही टॉपिक पूछे जाते हैं बच्चों के द्वारा। ऑनलाइन डेट इसकी है तो 16 अगस्त 2022 से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। ऑफिशियल वेबसाइट में आपको बता दूंगा, नहीं तो लिंक में डाल दूंगा, और नहीं तो PDF आपके पास पहुंच चुकी होगी शायद, मुझे लगता है, तो वहां से भी आप देख सकते हैं। वहां से लेकर 15 सितंबर 2022 तक ये आपको अप्लाई करने का मौका मिल रहा है, सो आप इसे अप्लाई कीजिए। और एप्लीकेशन फ़ीस की अगर मैं बात करूं तो ज़्यादा नहीं है, 50 रुपये फ़ीस रखी गई है, और ये भी OBC, EWS और अनरिजर्व से ही ली जाएगी। बाकी वुमेन कैंडिडेट, रिजर्व कैंडिडेट और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है उन सबको फीस से मुक्त रखा गया है। रिटन एग्ज़ाम और सिलेक्शन की प्रोसेस की बात करें अगर, तो सिलेक्शन में इन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं बताया है, केवल ये बताया है कि एग्ज़ाम होगा और एग्ज़ाम के बाद में ट्रेड टेस्ट हो सकता है, ठीक है ना। हालांकि इस एंड की जगह इन्होंने ओब्लिक लगाकर और भी लिख रखा है,
यानी हो सकता है कि दोनों में से कोई एक काम भी करवा लिया जाए, लेकिन पूरी संभावना है पेपर ही होगा। पेपर का इन्होंने कोई सिलेबस और वो अभी जारी नहीं किया है फ़िलहाल के लिए। कोई प्रीवियस पेपर का जुगाड़ अपने हो जाएगा तो मैं आपको चैनल पर वो प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है ना। मैं डाल दूंगा इसमें जब भी अपन को मिलेगा। अभी तो इन्होंने कोई सिलेबस नहीं दिया तो कैसे पता लगेगा अपन को, ठीक है। और फीस के बारे में बता चुका हूँ मैं, है ना। 50 रुपये फ़ीस लगेगी। सिलेक्शन प्रोसेस में रिटन एग्ज़ाम होगा, ट्रेड टेस्ट होना ही है। खैर PSU जितने भी होते हैं और एक्सपीरियंस के आधार पर ले रहे हैं तो देखो ये तो है ज़रूरी। चलो मोटा मोटी बात इतनी थी, खैर हो गई। और कोई भी सवाल रह गया हो, हाँ एग्ज़ाम सेंटर रह गया, सॉरी। एग्ज़ाम सेंटर राजस्थान में नहीं है, दिल्ली NCR में है और यूपी के 2-3 वो है ज़िले, 2-3 जगह है, वहाँ आप दे सकते हैं। और ठीक है, मैं थोड़ा सा आप वेट कीजिए प्लीज़, PDF से ही देखना पड़ेगा, है ना। 1 मिनट रुकिए। जैसे ही सिलेक्शन प्रोसेस पर पहुंचेंगे एग्ज़ाम सेंटर की डिटेल आ गई। दिल्ली NCR है, लखनऊ है, अहमदाबाद, भोपाल, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलोर और चेन्नई। तो ये रहेंगे एग्ज़ाम के लिए जगह, ठीक है। बाकी कोई और सवाल आपका रह गया हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। एक नया वीडियो लेकर आपके सामने फिर हाजिर होंगे। आप कहेंगे तो पूरी प्रोसेस का एक वीडियो बना देंगे कि फॉर्म अप्लाई कैसे करना है। वीडियो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करें, ऐप डाउनलोड करें, वीडियो अपने दोस्तों को फॉरवर्ड ज़रूर करें। बहुत धन्यवाद।